अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय के अंतर्गत अध्याय 5 पर विचार कर रहे हैं। रोग रोग नहीं है। कल इस पर चर्चा हो रही थी और ये पैराग्राफ अधूरा ही रह गया था, है ना। उसी पर फिर से थोड़ा पढ़ करके चर्चा कर लेते हैं। सदगुरुदेव का कहना है कि जीवनी शक्ति शरीर में जो है वह कार्य करती है जब शरीर के विकारों को दूर करना चाहती है और करती है तो हम लोग उससे भयभीत हो जाते हैं और उसी के विषय में लिखे हैं। और कल तो हम लोग सुन ही लिए थे, फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं उसी जगह से जहाँ से अधूरा रह गया। चर्चा नहीं किए थे, पढ़ लिए थे पहले से, है ना। इधर प्रकृति तो यह प्रबंध कर रही है कि आपका सब रोग निकल जाए, पर आपने नाक के रास्ते पानी गिरते हुए देखकर कहा कि हमें एक रोग हो गया, जुकाम या सर्दी हो गई। यह समझ वैसे ही है जैसे किसी के घर का विकार नौकर धोकर नापदान के रास्ते निकालना आरंभ कर दे तो घर का स्वामी यह समझे कि अब हमारा घर नहीं रहेगा, वह बह जाएगा, वह खराब हो जाएगा, और यह सोचकर नौकर को कान पकड़कर निकाल दे और नापदान को सीमेंट से बंद कर दे। ठीक यही बात शरीर में भी होती है। जब प्रकृति या तुम्हारी जीवनी शक्ति शरीर में जमा हुए रोगों को निकालने लगती है तो तुम यह सोचते हो कि अब हमें रोग हो गया है, सर्दी हो गई। बस सर्दी के रोकने की क्रिया फिक्र में पड़े किसी अनाड़ी वैद्य के पास गए और उसने ऐसी दवा दी कि सर्दी रुक गई। विजातीय भाप या जल के रुक जाने से दिमाग भारी हो गया। दिमाग ही शरीर का राजा है। यहाँ विजातीय अणुओं के आने से सिर दर्द होने लगा और ज्वर चढ़ गया। जो नाक के रास्ते बाहर निकलना था वही जमकर कफ होकर श्वास की नली को घेर लिया और खांसी आने लगी। बस ज्यों ज्यों हम उसे रोग समझकर डरते गए त्यों त्यों विपरीत औषधि से रोग बढ़ता गया। तो रोग इस तरह बन जाता है ना। सदगुरुदेव का कहना है, कल हम लोग जो बातें किए थे, प्रकृति से अब बहुत सुंदर व्यवस्था है। जीवनी शक्ति है ना, आत्मा की शक्ति, जीवन की शक्ति, प्राण की शक्ति, आत्मदेव की शक्ति जो अज्ञात शक्ति है वह कार्य करते रहती है, क्योंकि आत्मदेव ने शरीर की रक्षा के लिए उसको कहा हुआ है। और शरीर में सब चक्र के भीतर 18 चक्र में 18 अक्षोहिणी सेनाएं कार्य कर रही हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ता है कार्य करने लगते हैं। तो ये बात हो रही थी जब, तो हमने समझा कि सर्दी हो गया, बुखार हो गया, रोग हो गया, और हम कहीं गए और औषधि खा लिए। तो क्या हो गई, वो जो पानी निकल रहा था नाक से वो बंद हो गया। तब क्या हुआ, न विजातीय भाप या जल के रुक जाने से दिमाग भारी हो गया। तो दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर में रुक गया वह वाष्प, वह भाप जो जल के रूप में बाहर निकल रहा था। अब क्या हुआ, स्वतः है कि दिमाग क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो दर्द भी होने लगेगा। और सचमुच में दिमाग क्या है, शरीर का राजा है। जहाँ विजातीय अणुओं के आने से सिर दर्द होने लगा और ज्वर चढ़ गया, तब वहीं पर तो शरीर का राजा है। वहीं पर ये दुर्घटना घट गई, है ना, जिसकी वजह से ज्वर हो गया सारे शरीर में, है ना। अब कुछ नया उपाय किया जाएगा फिर तो, है ना। जो नाक के रास्ते बाहर निकलता था वही जमकर कफ होकर श्वास की नली को घेर लिया और खांसी आने लगी। अब उपाय नहीं था तो अब क्या किया जाए। अब एक जो कफ के रूप ले लेता है वह, है ना, वो सर्दी का जो पानी जो निकल रहा था नाक से वो तो बंद हो गया। तब इसको तो हर हालत में आत्मदेव निकालेंगे, अवश्य कोशिश करेंगे। तो इस विजातीय अणुओं को
नहीं निकालने से सिर दर्द बना रहेगा, बुखार बना रहेगा, शरीर में ज्वर चढ़ जाएगा, है ना। इसलिए इसको अब दूसरे उपाय से निकालने की कोशिश, है ना। तो जो नाक के रास्ते बाहर निकलता था वही क्या हो गया, जम कर कफ होकर श्वास की नली को घेर लिया। जब श्वास की नली को घेर देगा तो वो स्वतः ही खांसी आने लगेगी, है ना। तो खांसी आकर के वो कफ को निकालेगा। अब तो और मुसीबत हो गया। अब जो आराम से निकल रहा था सर्दी, वो अब ये हो गया कि खांसी होने लगा, कफ जम गया। अब तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई, है ना। बस ज्यों ज्यों हम उसे रोग समझकर डरते गए, त्यों त्यों विपरीत औषधि से रोग बढ़ता गया। अब फिर उससे पावरफुल दवाई खा लिए, और जो दवाई है वो इसे भी रोक दिया, खांसी को। अब आगे क्या होगा वो तो आप समझ लीजिए, है ना। ये विकार अंदर रहेगा तो गड़बड़ होगी, अवश्य होगी, है ना। इसी को उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। वास्तव में जो रोग नहीं था उसको हम लोगों ने समझा ही नहीं, और भयभीत होकर के जो औषधियाँ खा करके तकलीफ दे दी अपने आप को, तो इसको फिर स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा, शांतिपूर्वक योग साधन करना होगा, है ना। और जो भी तकलीफ हो उसको सह लेना होगा, है ना। तब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, है ना। तो यह तो मुश्किल काम है ना। यह बहुत मुश्किल काम है। तो क्या करना पड़ेगा, न साधारण रीति से अपने को जैसे स्वस्थ कर सके वैसे भोजन करें, वैसे तेल उल लगाएं, वैसे स्नान करें। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है तो उष्ण पानी से नहाओ, है ना। और गर्मी है तो ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए, है ना। तो सर्दी और जुकाम जो कुछ भी हो गया था वह जब रुक गया तो कफ बन गया, खांसी होने लगी, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पीछे घूमना पड़ेगा आपको, है ना। ताकि फिर से जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, है ना, और फिर वो निकल जाए, अच्छा हो जाए, है ना। इसके लिए आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे वो ठीक होने लगेगा स्वतः। शरीर की नस नाड़ियाँ कार्य करने लगेंगी, है ना। जो रुक गई थी औषधि के कारण, दबाव पड़ गया था, है ना, वह ठीक हो जाएगा। तो श्वास की नली से जो रुकावट हो गई थी, कफ जम गया था, वह ठीक हो जाएगा, है ना। तो हमारे पूर्वज लोग जो करते हैं वो तो सब घर घर को मालूम है ना। जैसे तुलसी के पत्ते हुए, अदरक हुए, ये सब का काढ़ा बनाकर हल्का फुल्का पी लेना चाहिए, है ना। तबीयत ठीक हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगा। और सरसों के तेल लगाकर स्नान कर लो, है ना। ऐसे भी तो आराम लगने लगेगा, है ना। और फिर चक्र भेदन करेंगे तो स्वतः ही शरीर में वह अपने तरीके से शरीर के भीतर तापक्रम बना रहता है ना। जितना ज़रूरत है उस हिसाब से शरीर स्वस्थ होने लगेगा। ये तो बात रही। आगे हम लोग पढ़ते हैं ना। तो इसी तरह जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक खा लेता है जिसे शरीर पचा नहीं सकता, तो झट शरीर उसे निकालना आरंभ कर देता है। इसे ही हम लोग दस्त की बीमारी कहते हैं। 2-3 बार जहाँ पतला दस्त हुआ कि हम लोग डरे कि बीमारी हुई। यद्यपि यह बीमारी नहीं है, किंतु जीवनी शक्ति शरीर से बीमारी को साफ कर रही है, पर हम लोग इसे बीमारी समझकर डर जाते और अपने रोग को बढ़ा लेते हैं। बीमारी और रोग वास्तव में कुछ नहीं है, यह तो जीवनी शक्ति का सुप्रबंध है, पर हम लोग इसे रोग समझकर सचमुच रोग बना लेते हैं। बस यदि ऐसी कोई घटना उपस्थित हो जाए तो कभी डरो मत, बल्कि प्रसन्न रहो, कुछ ना होगा, ना। जीवनी शक्ति स्वयं उसका प्रबंध कर लेगी। तो निर्भय होकर के शरीर के कार्यक्रम को रहने दीजिए, चलने दीजिए, और उसमें कोई बाधा मत डालिए, है ना। आप स्वतः निरोग हो जाएंगे, है ना। हाँ, अवश्य ही थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, और अगर दीक्षा लिए हुए हैं, अगर जानते हैं, चक्र भेदन कीजिए, है ना। प्रणव और प्राणायाम कीजिए, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो गया, ज़्यादा खा लिया कोई, है ना, कोई भी हो, ज़्यादा खा लिया तो उसको तो साफ करना है। ज़्यादा हो गया तो निश्चित रूप से वो पतला दस्त होगा, है ना। तब क्या कहेंगे, बीमारी हो गई।
जीवनी शक्ति शरीर से बीमारी को साफ कर रही है, पर हम लोग इसे बीमारी समझकर डरते जाते और अपने रोग को बढ़ा लेते हैं। अब बताइए, उसको भी दवाई खा के रोक देंगे तो और क्या बात होगी। ये जीवनी शक्ति स्वयं उसका प्रबंध कर लेगी। अब हमें नहीं घबराना चाहिए, यह हम नहीं सोच सकते, क्योंकि हमने ऐसा ज्ञान पाया ही नहीं। इसको बीमारी समझ लिए और डर गए, भयभीत हो गए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की कृपा से कम यह ज्ञान हो गया हम लोगों को कि यह कोई बीमारी वास्तव में बीमारी नहीं है ना। वास्तव में खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि जीवनी शक्ति इस शरीर को स्वस्थ करने का कार्य कर रही है ना। ये कार्य करने दीजिए, तब शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जो औषधि से नहीं हो सकता जो काम, वो जीवनी शक्ति कर सकती है। लेकिन हम लोग उसको रोक टोक करके औषधि खा लेते हैं, जिससे बहुत सारे जीवनी शक्ति के जो अणु परमाणु हैं नष्ट हो जाते हैं, है ना। जब तक ज्ञान नहीं रहता है तब तक भयभीत हो जाते हैं हम लोग, और जब ज्ञान हो जाता है तो भय नष्ट हो जाता है। किसी भी प्रकार की औषधि की आवश्यकता वास्तव में नहीं पड़ती है ना। भोजन ही स्वस्थ कर देगा स्वयं को, है ना। अच्छे भोजन, फल हैं तरह तरह के, है ना, अन्न है, फल है ना, दूध है ना, जो भी है। माने सदगुरुदेव कहते हैं अन्न, फल और दूध, है ना, यही मनुष्य का वास्तविक आहार है। लेकिन हम लोग इसको नहीं जानते। हाँ ठीक है, कुछ लोग दूध भी नहीं पीते, वो अलग बात है, लेकिन अन्न और फल इस शरीर को स्वस्थ कर देते हैं। तो किस समय क्या करना चाहिए, कैसा फल खाना चाहिए, है ना, कैसा अन्न खाना चाहिए, है ना, ये अपने आत्मदेव से पूछकर खा लेना चाहिए। स्वस्थ हो जाएगा शरीर। तो इस विषय में आगे तो गुरुदेव लिखे ही हैं, तो क्यों चर्चा करें। तो इतनी बात तो जान गए हम लोग, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि बस यदि ऐसी कोई घटना उपस्थित हो जाए तो कभी डरो मत, बल्कि प्रसन्न रहो, कुछ ना होगा, जीवनी शक्ति स्वयं उसका प्रबंध कर लेगी ना। क्योंकि यह क्या है, जीवनी शक्ति का सुप्रबंध है। ये बात है, तो बहुत बड़ी बात हो गई। कल फिर चर्चा होगी, समय बहुत हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।